अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं अपन। ओके, डिस्कस करने से पहले इसके अपन टॉपिक्स देखेंगे कौन से टॉपिक्स सब है। क्या है, देखिए फर्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड नेचर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके ना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे देता है a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपको। ओके ना, जैसे कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करके अपने को मालूम करना है कौन से लाइन्स आने वाले हैं ग्राफ के अंदर और प्रॉब्लम के अंदर। ओके ना, जैसा कि आपके पास लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, पैरेलल्स है और कोइंसिडेंट लाइन्स है। ओके ना, अभी एक टॉपिक है अपने पास ग्राफिकल मेथड्स, जो ग्राफ सॉल्व करते हैं अपन। ओके ना, अभी एक अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है, जो इक्वेशन देता है आपको, इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। और अपने पास अभी एक है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं अपन, एक वेरिएबल की वैल्यू क्या करते हैं, एलिमिनेट करके एक वेरिएबल की वैल्यू क्या करते हैं अपन, फाइंड आउट करते हैं। ओके ना, और लास्ट टॉपिक है अपने पास इक्वेशन रेड्यूसिबल। रेड्यूसिबल जो इक्वेशन देता है आपको फ्रैक्शन में, उसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्या दे दिया गिवन में अपने को, वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, जस्टिफाई योर आंसर। क्या दिया गिवन में अपने को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इक्वेशंस गिवन में दिया। ओके ना, क्या बोल रहा है ना, रिप्रेजेंट करके बताना है अपने को, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करना है अपने को। ओके ना, आपको दे दिया ना, रिप्रेजेंट करो, बस जस्टिफाई करना है अपने को, है या नहीं है। ओके ना, फर्स्ट आइए सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। अभी क्या दिया इक्वेशन 6x प्लस 9y इक्वल टू 15। ओके ना, अब अपने पास कंपेयर करने का, लाइंस फाइंड आउट करने का से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके ना, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कंपेयर करके मालूम करना है कि अपने को ये कौन से लाइन से, यहाँ पर दे दिया पैरेलल लाइन से, जस्टिफाई करना है अपने। ओके ना, ये पैरेलल है या नहीं है। ओके ना, चलिए अगर यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का थोड़ा बताता हूँ मैं आपके वास्ते। अगर स्टार्टिंग में कट हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, तो ये कौन से लाइन से हो जाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन से हो जाते हैं। ओके ना, अगर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आया, तो कौन से लाइन से होती है, पैरेलल लाइन से होती है। ओके, आइए अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट a1 आपके पास क्या है, a1 इक्वल टू 2, b1 क्या है आपके पास 3, c1 आपके पास क्या है 10। चलिए a2 आपके पास क्या है 6, b2 आपके पास क्या है 9, c2 आपके पास क्या है 50। ओके ना, चलिए जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अपन। क्या है a1 आपके पास क्या है 2, 2/a2 क्या है आपके पास 6 इक्वल टू, चलिए b1 क्या है आपके पास 3, b2 क्या है आपके पास 9, 3/9 इक्वल टू, चलिए c1/c2 क्या है 10/15, 10/15। चलिए अब देखेंगे इसको कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे। ओके ना, 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पर 1/3 आ गया। चलिए यहाँ पर भी इन्हें भी एक टेबल में आते, दोनों भी कैंसिल करो आप, 3 1 जा 3 3 जा 1/3 इक्वल टू 10 और 15 एक टेबल में नहीं आते लगा, तो क्या कर देंगे अपन इसको 10/15 सेम एज इट इज रख दी। ओके, अब देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो गया। ओके ना, अब b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो रहा, नहीं हो रहा, तो क्या करना है अपने को, नॉट इक्वल की सिंबल। ओके ना, तो अपने क्या बोला है, पैरेलल लाइंस बोला था क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट करो बोला, अपन पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट कर दी। तो लास्ट में लिख दो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, the given equation is parallel lines। ये आपको रिप्रेजेंट करो बोला, अपन रिप्रेजेंट कर दिए। ओके ना, राइट डाउन फास्ट। चलिए अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। क्या दे दिए गिवन में अपने क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x minus 4y plus 10 equal to 0 and 3x plus ky plus 6 equal to 0 represent parallel lines graphically, then find the value of k। मतलब क्या बोला है आपने यहाँ पर, रिप्रेजेंट करो बोल रहा पैरेलल लाइंस, मतलब ये पैरेलल लाइंस है आपको,
इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है अपने को, के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत आते बोर्ड में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके ना। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पहले मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे कि पैरेलल लाइंस है या नहीं है, ओके ना। ये क्वेश्चन में तो दे दिया आप रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, तो ये पैरेलल लाइंस ही निकलते हैं अपने, ओके ना। आइए सॉल्व करेंगे इसको। गिवन इक्वेशन, क्या जाए इक्वेशन बोलिए, 6x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, 3x प्लस के वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। सेम अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कंपेयर करने के वास्ते। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला कंपेयर करने का, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कंपेयर करता लाइंस है या नहीं है, ओके ना। चलिए a1 आपके पास है 6, b1 आपके पास है -4, c1 आपके पास है 10 और a2 आपके पास है 3, b2 आपके पास है k, c2 आपके पास है 6। चलो कंपेयर करो आप, a1 बाई a2 मतलब 6/3 इक्वल टू b1 बाई b2 -4 बाई k इक्वल टू c1 बाई c2 10/6, ओके। चलिए 3 1 जा 3 2 जा, ओके ना। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, मतलब 2 इक्वल टू के की वैल्यू क्या रहती है अपने पास 1 रहती ना, वेरिएबल की वैल्यू 1 रहती, तो यहाँ पर क्या होगा 1 जा 2 जा, तो इन्हें क्या आ गया यहाँ पर -2 इक्वल टू इधर क्या है अपने पास 10/6। दोनों एक टेबल में आते हैं मगर मैं कंपेयर नहीं होते, इक्वल नहीं होते ना, ओके ना। तो यहाँ इन दोनों इक्वल हो गए, इन दोनों इक्वल हो रहे नहीं हो रहे, तो कौन से लाइंस बन गए, पैरेलल लाइंस बन गए। चलिए अब क्या मालूम करेंगे अपन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इन दोनों इक्वल है ना, जो टर्म इक्वल है उसको लेके अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, इन दोनों इक्वल आए थे अपने को, ओके ना। तो इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे अपन। a1 बाई a2 b1 बाई b2 क्या है अपने पास 6/3 इक्वल टू b1 बाई b2 c1 बाई c2 क्या है अपने पास -4 बाई के, -4 बाई के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 इंटू के 6k, 4 3 जा -12, 6 इंटू में इधर आए क्या होता डिवाइड, k इक्वल टू -12/6, दोनों एक टेबल में आते, 6 1 जा 6 2 जा, तो k की वैल्यू क्या आ गई -2। यही फाइंड आउट करना था अपनी, ओके ना। चलिए आइए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर क्या दे देखिए गिवन में अपने पास एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन है, ओके ना। पहले एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग बोलेंगे अपन, क्या है एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग ये होता है कि कोई से भी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होना एलिमिनेट होना, ओके ना। क्योंकि अपने पास सिर्फ x आता और y आता, तो ये दोनों में से कोई ना कोई जब आप सॉल्व करते तो कोई ना कोई होना, एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होना है पर कट हो जाना, एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिलना, तो उसको बोलते हैं अपने पास एलिमिनेशन मेथड, ओके ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे दिया गिवन में क्वेश्चन, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर में आपको लीनियर इक्वेशन दे दिया, ओके ना, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड की यूज करेंगे। गिवन इक्वेशन, क्या दिया गिवन इक्वेशन, आपको क्या दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन 1, ओके ना। चलिए अभी क्या दिया इक्वेशन अपने पास x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन 2, ओके ना। अब दोनों क्या करेंगे अपन सॉल्विंग करेंगे, ओके ना। अब लिखो आप सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके ना। चलिए इक्वेशन 1 क्या है अपने पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ओके ना। अब इक्वेशन 2 क्या है आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 5, ओके ना। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर साइन चेंज करता हूँ, साइन चेंज करके क्या करता हूँ दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू क्या करता हूँ मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मगर यहाँ पर थोड़ा देखो आप, इन्हें 2x आ रहा है
तो अब नीचे क्या आ रहा है, x की वैल्यू 1 आ रहा, मतलब 2 में से 1 चलेगा तो 1 बच गया फिर से। अब यहाँ पर देखो 3y आ रहा है, यहाँ पर 2y आ रहा, 3 में से 2y चलेगा तो 1 बच गया, यहाँ पर 8 में से 5 चलेगा तो 3 बचे, तो फिर से क्या बन जा रहा है इन्हें, इक्वेशन बन जा रहा। तो इक्वेशन नहीं बनना एलिमिनेशन मेथड में, क्या बना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकलना आपने। जब ऐसा आने टाइम पे क्या करना, आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर खाली x है, अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाता है, इन्हें भी 2x बन जाता। तो यहाँ का 2x, यहाँ का 2x दोनों क्या हो जाए जब कैंसिल हो, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके ना। चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले अपन, 2 इंटू एक्स, 2x प्लस का प्लस, 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 5 जा 10, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 3 सपोज कर लेंगे, ओके ना। अब सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, ओके ना। चलिए अब क्या है अपने पास, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, यहाँ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, और इक्वेशन 3 की क्या है अपनी नई इक्वेशन, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब साइन चेंज करेंगे पर, ओके। चलिए अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, चलिए प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई अपने को, कैंसिल हो गई, ओके ना। अब यहाँ पर देखिए 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो माइनस y बच गया इक्वल टू, ओके ना। नेक्स्ट चलिए प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, -2 बचा, क्योंकि 10 के पास साइन कौन सी आ रही, माइनस क्या है तो -2, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखो माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2 मिल गई, ओके। चलिए अब इसको क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में करो आप, तो अब कौन सी वैल्यू मिल जाती है, x की वैल्यू मिल जाती है। तो अब यहाँ लिखो आप सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, क्या कर रहे हैं आप, y की वैल्यू। चलिए इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 2x सेम एज इट इज, प्लस का प्लस, 3 का सेम, y की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो y की जगह पे क्या करना है अपने को, 2 रखना है इक्वल टू 8, ओके। चलिए 2x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 8, 2 इन प्लस में 6 प्लस में इक्वल के बाहर गया तो माइनस, 2x इक्वल टू 8 माइनस 6, 2x इक्वल टू 2, ये 2 इंटू में इधर आ गया होता, डिवाइड हो जाता, x इक्वल टू 2/2, दोनों को कब आता टेबल में, 2 1 जा 2 आता, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपको, 1 आ गई, 2 1 जा 2, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2 थी। आपको यही प्रूफ करके बताना था, एक एलिमिनेशन मेथड में x और y की वैल्यू प्रूफ करना था आपने, ओके ना। राइट डाउन फर्स्ट, ये बिग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन, क्या देखो गिवन में अपने पास सेम एलिमिनेशन मेथड में बिग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपका क्या होता है, टॉपिक का जितना भी डाउट है पूरा क्लियर हो जाता है, ओके। आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन, क्या दिया गिवन इक्वेशन में अपने पास उन्हें, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, ओके। चलिए इक्वेशन 2 क्या है अपने पास, 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको बोलो इक्वेशन 2, ओके ना। अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके ना। चलिए 1 और 2 क्या करेंगे अपन, सॉल्विंग करेंगे। क्या दिया अपने को इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 क्या आपके पास, 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ओके ना। अब साइन चेंज करेंगे, ओके ना। तो साइन चेंज करने से पहले क्या चेक करेंगे कि ये वेरिएबल में कट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एलिमिनेशन मेथड में। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, एक वेरिएबल बच गया, x बच गया अपने को, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 1 बाई बच गया अपने को,
यहाँ पर 5 है, 5 में से 4 चलेगा तो 1 बच गया, फिर से क्या बन जा रहा है अपने को इक्वेशन बच रहा था। ऐसे टाइम पे क्या करना बोला मैं आपको, अब यहाँ पर चेक करेंगे पर यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है। अगर मैं 2 को पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इन्हें क्या बन जाता 6 बन जाता, और इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इन्हें 3 2 से क्या बन जाता है, इन्हें 6 बन जाता है। ओके, तो जब x की वैल्यू क्या होती है, जब अपने पास कैंसिल होती, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कंडीशन में मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वेशन 1। ओके, चलिए फिर से हम मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन 2। ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई करो आप इक्वेशन 1 को, 3 2 जा 6x प्लस का प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस का माइनस 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 3। ओके, चलिए इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 3 जा 6x माइनस का माइनस 2 2 जा 4y माइनस का माइनस 2 4 जा 8 इक्वल टू 0। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 4। ओके ना, अब दोनों को क्या करेंगे अपन सॉल्विंग करेंगे। आइए यहां पर सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ओके ना, क्या है आपको 3 इक्वेशन बोलिए, 6x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 4 क्या है आपको 6x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे, यहां पर प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस। चलिए अब सॉल्व करते हैं, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 माइनस 6 0, तो इन्हें क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्लस है, ये साइन नहीं देखना, जो आप ऐड कर रहे हैं वो साइन देखना। ओके ना, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 4 प्लस 3 7y। ओके ना, चलिए यहां पर भी, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके ना, तो यहां पर बड़े नंबर पर साइन भी कौन सी आ रही, माइनस की आ रही, माइनस लिख देंगे अपन। अब 15 में से 8 गया तो 7 बचा इक्वल टू 0। ओके, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इन्हें माइनस में इक्वल के बाहर गया तो प्लस बन जाता, तो 7y इक्वल टू 7, 7 इंटू में इधर आए क्या होता डिवाइड हो जाता, y इक्वल टू क्या होता 7/7, 7/7 7 के टेबल में आता, कब आता 7 1 जा 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने को, y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इसको उठा के सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे अपन इक्वेशन 1 में करेंगे, तो कौन सी वैल्यू आ जाती है आपको x की वैल्यू आ जाती है। तो यहां लिखेंगे अपन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, क्या करना है y की वैल्यू क्या करना है अपने पास 1, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे अपन y की वैल्यू को पुट करें। ओके, यहां पर देखो क्या दिया 2x सेम एज इट इज, प्लस का प्लस, y की जगह पे क्या रखना है 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए 2x प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 माइनस 1 4 इक्वल टू 0। ओके, चलिए अभी ना -4 माइनस में इक्वल के बाहर गया तो प्लस बन जाता है इन्हें, 2x इक्वल टू 4, 2 इंटू में है इधर आएगा डिवाइड बन जाता 4 के, x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 के टेबल में 4 का हुआ था 2 2 जा 4। चलिए x की वैल्यू क्या आ गई अपने को 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई अपने को 1 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। ये था अपना एलिमिनेशन मेथड। ओके ना, चलिए आइए अभी सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए अभी नेक्स्ट मेथड क्या है अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन। आइए क्या है देखिए क्वेश्चन में गिवन है अपने पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
बाई सब्सटीट्यूशन मेथड। ओके ना, क्या दिया यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 19 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 21। ओके ना, इसको सॉल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन क्या दिया आपने गिवन इक्वेशन में ने 2x माइनस 3y इक्वल टू 19, इसको क्या बोलेंगे अपन, इक्वेशन 1। ओके, चलिए इक्वेशन 2 क्या दिया आपने 3x माइनस 2y इक्वल टू 21, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 अपने पास गिवन में, इक्वेशन 2 भी क्या है गिवन में। ओके, अब क्वेश्चन में मेथड क्या है अपने पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कौन सी भी एक ले लो आप, उसको सब्स्टिट्यूट करके अपन x की वैल्यू बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो अपने क्या होता है वेरिएबल्स के वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके ना, तो दोनों में से कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो, मैं ले रहा हूँ इक्वेशन 1। ओके ना, क्या है अपने पास यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। ओके ना, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, माइनस 3y माइनस में इक्वल के बाद बचने क्या बन जाता, प्लस बन जाता। 2x इक्वल टू 19 प्लस 3y। ओके, अब मैं ये 2 इंटू मल्टीप्लाई में x के साथ इक्वल के बाद गया तो इन्हें क्या बन जाता, डिवाइड बन गया। x इक्वल टू 19 प्लस 3y बाई 2। ओके, तो मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई x की वैल्यू, x इक्वल टू 19 प्लस 3y बाई 2। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन 2 में, तो मेरे को क्या होता है वेरिएबल के वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके ना, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ओके ना, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। क्या करना है, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करना है। अब पुट करो, आप क्या है इक्वेशन 2 आपके पास 2 का 2 सेम, x की जगह पे क्या रखना है अपने को 19 प्लस 3y बाई 2, फिर क्या है पर अपने को माइनस 2y इक्वल टू 21। ओके ना, चलिए ये 2 से क्या करेंगे अपन, इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1। ओके ना, सर 2 नहीं था 3 था शुरू में। चलिए अपने को x की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई x की वैल्यू, x इक्वल टू 19 प्लस 3y बाई 2। अब इसको क्या करेंगे अपन, सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 2 में x की वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे। अब लिखो आप सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। ओके ना, क्या करेंगे इक्वेशन 2 में अपन, बोलो यहाँ पर क्या, यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखो 3x की प्लेस पे क्या रखना है अपने को, वैल्यू आ गई अपने पास 19 प्लस 3y बाई 2 माइनस 2y इक्वल टू 21। ओके ना, अब ये 3 से क्या करेंगे अपन, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ना, 3 इंटू 19 करेंगे, 3 इंटू 3y करेंगे। ओके ना, अब यहाँ पर देखिए आप, चलिए 3 इंटू 19 करेंगे, यहाँ पर रफ कॉलम बता रहा हूँ आपको, 19 इंटू 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2, तो क्या आ गया आपने यहाँ पर 57। तो आप लिखो यहाँ पर 57 प्लस, चलिए नेक्स्ट 3 इंटू 3y, क्या हो गया इन्हें 9y। ओके ना, चलिए फिर क्या हो गया माइनस 2y इक्वल टू 21। फ्रैक्शन में क्या था अपने पास, इन्हें 2 था, तो सेम एज इट इसको रख दो। ओके, चलिए अब इसके नीचे कुछ भी नहीं करते अपन, हमेशा 1 1 लिए बाद क्या करते अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 57 प्लस 9y इंटू 1 करो, क्या होता सेम एज इट इज 57 प्लस 9y माइनस का माइनस 2 इंटू 2y, 2 2 जा 4, y का y सेम एज इट इज, 2 1 जा 2 आ गया इक्वल टू 21। ओके, चलिए अब इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, 1 लेंगे अपन, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 57 प्लस 9y माइनस 4y इंटू 1 सेम एज इट इज 57 प्लस 9y माइनस 4y इक्वल टू 21 इंटू 2 करो, कॉलम साइड में करा रहा हूं मैं आपको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया अपने को 42। ओके, चलिए अब सॉल्व करेंगे इसको, 57 सेम एज इट इज, प्लस का प्लस, अब यहाँ पर देखिए 9y और 4y प्लस इंटू माइनस
माइनस, मगर बड़े नंबर पे साइन प्लस की थी प्लस आ गया। 9 में से 4 चलेगा तो 9 में से 4 चलेगा तो क्या बचता अपने को यहाँ पर, 9 में से 4 चलेगा तो 5i बच गया अपने को। ओके, इक्वल टू 42। ओके चलिए 57 प्लस में इक्वल के बाहर गया तो क्या होता है इन्हें माइनस हो जाता। तो यहाँ क्या था अपने पास 5i इक्वल टू 42 माइनस 57। सेम रखेंगे 5i, ओके ना, इक्वल टू दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे साइड में रफ कॉलम 57 माइनस 42। 7 में से 2 गया तो क्या बच गया अपने को 5 बच गया। ओके 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। ओके ना, तो यहाँ पर बड़े नंबर पर साइन माइनस की थी तो क्या हो जाता -15। अब 5 इंटू में इधर आए क्या होता है इन्हें डिवाइड, y इक्वल टू -15 बाई 5। 5 के टेबल में 15 कब आता 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपको -3। y की वैल्यू मिल गया। अब y की वैल्यू आपको आ गई -3। इसको क्या करेंगे अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, या तो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप। ओके ना, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो आपको y x की वैल्यू मिल जाती। अपन क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट इन x बोलोगे सब। ओके ना, सब्स्टिट्यूट इन x, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई आपको x इक्वल टू 19 प्लस 3y बाई 2। ओके ना, अब जहां पर भी आपको y दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे अपन -3 रखेंगे। x इक्वल टू 19 प्लस 3 सेम एज इट इज, y की प्लेस पे क्या रखना है -3 बाई 2। ओके चलिए अब क्या है x इक्वल टू सेम एज इट इज 19, अब मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9 मतलब -9 और प्लस इंटू -9 बाई 2। x इक्वल टू दोनों को माइनस करो आप 10 बच गया बाई 2। 2 के टेबल में 10 कब आता 2 5 जा 10। x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। x की वैल्यू आ गई अपने को 5 और y की वैल्यू क्या है अपने पास -3। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके ना, राइट ऑन फास्ट सॉल्व करते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अभी एक करेंगे क्वेश्चन। ओके ना, चलिए क्या है देखिए गिवन में अपने पास सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। ओके ना, आइए इसको सॉल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन क्या दिया गिवन इक्वेशन में अपने को ने 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन 1। ओके ना, और इक्वेशन 2 क्या दिया अपने को 3x प्लस 2y इक्वल टू 13, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन 2। ओके ना, अब दो इक्वेशन दे दिया आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड करो बोलो, दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन ले लो आप। मैं ले रहा हूँ इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अपन क्या करेंगे पहले x की एक वैल्यू निकालेंगे कंप्लीट। जब x की वैल्यू आपको आ गई तो आप क्या करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 में करके अपन क्या करेंगे वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, चलिए अब यहाँ पर देखो प्लस 3y प्लस में इक्वल के बाहर गया तो इन्हें क्या होता माइनस हो जाता। 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y, 2 इंटू में इधर आ क्या होता डिवाइड हो जाता, तो x इक्वल टू 12 माइनस 3y बाई 2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको कंप्लीटली x इक्वल टू 12 माइनस 3y बाई 2। अब इसको क्या करेंगे अपन सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 में करेंगे तो अब कौन सी वैल्यू मिल जाती है x है तो y की वैल्यू मिलती है। आइए आप करेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। क्या करना है इक्वेशन 2 में अपने को ये x की वैल्यू रखना है। ओके ना, क्या इक्वेशन 2 अपने पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। 3x की प्लेस पे क्या रखना है अपने को 12 माइनस 3y बाई 2 माइनस 3y माइनस प्लस 2y इक्वल टू 13। ओके ना, अब ये 3 से क्या करेंगे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ना, आइए क्या दिया है देखिए
3 × 12 कितना होता? 36 होता। ओके, 36 माइनस का माइनस, सेम एज इट इज। ओके ना, 3 3 9y बाई 2, सेम एज इट इज। सेम लोग क्या है यहाँ पर, +2y = 13 दे दिया। ओके ना, चलिए अब देखिए फ्रैक्शन में इसके नीचे कुछ भी नहीं कर लेते अपन हमेशा, 1 सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए 36 - 9y × 1 करो, क्या आता? 36 - 9y बाई 2 1 2। ओके ना, 2 प्लस किसी ने प्लस लिख दो आप। ओके ना, 2 × 2y करो, क्या होता? 2 2 4, 4y = 13। ओके ना, चलिए 13 के नीचे कुछ भी नहीं कर लेते पर हमेशा, 1 सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 36 - 9y + 4y × 1, 36 - 9y + 4y = 13 × 2, 13 2 क्या होता? 26 होता। ओके ना, चलिए 36, अब यहाँ पर -9y और +4y, प्लस इंटू माइनस, -9 में से 4 चलेगा तो 5y बच गया अपने को, = 26। ओके, चलिए 36 प्लस में इक्वल के बाहर गया तो क्या हो जाता? माइनस, क्या बच गया यहाँ पर? -5y = 26 - 36, -5y = इन दोनों को माइनस करेंगे अपन, इन दोनों को माइनस किया तो क्या बच गया अपने को? -10 बच गया। ओके ना, चलिए ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गए? कैंसल। 5 इंटू में है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। y = 10 / 5, 5 के टेबल में 10 कब आता? 5 2 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 आ गई, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन ये x की जगह पे, तो अब कौन सी वैल्यू आ जाती? x की वैल्यू आ जाती। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट इन x। ओके ना, क्या है x की वैल्यू अपने पास? x = 12 - 3y/2, x = 12 - 3, y की वैल्यू क्या आ गई आपको? 2, y की वैल्यू क्या आ गई? 2। सब्स्टिट्यूट करो आप, x = 12 - 3 2 6/2, x = 12 - 6/2, 2 के टेबल में 6 कब आता? 2 3 6, x = 3, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई थी आपको? 2 आ गई थी। ये चापू सब्स्टिट्यूट मेथड करना था। ओके ना, राइट डाउन फास्ट। चलिए आइए अपन अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या है गिवन में अपने टॉपिक क्या होती है? ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ सॉल्व करना है अपने को। क्या है ग्राफ का क्वेश्चन? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द x + y = 11 एंड x - y = 5, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो ग्राफ सॉल्व करेंगे अपन। आइए, गिवन इक्वेशन, आपको गिवन में इक्वेशंस दे दिया है, पहले अपन कंपेयर करेंगे कौन से लाइंस ग्राफ में अपने को आने वाले। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना अपने पास, उससे मदद से सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो इक्वेशन 1 क्या दिया आपको पास? x + y = 11, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या है आपके पास? x - y = 5, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन 2। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे अपन? दोनों कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके मालूम करेंगे कौन से लाइंस आने वाले अपने। ओके ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मैं डायरेक्ट कंपेयर कर दूं उससे। ओके ना, a1 आपके पास क्या है? 1/1 = b1 क्या है आपके पास? 1/-1, c1 क्या है आपके पास? c1/c2 11/5। अब यहाँ पर 1/1 है, यहाँ पर 1/-1 आ रहा है। ओके ना, यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस है, दोनों इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, तो अपन क्या करेंगे? दोनों को नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल है तो कौन से लाइन्स आने वाले? ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब आपस में दो लाइन क्या होते से टकराते ग्राफ में। ओके ना, चलिए आइए अपन ग्राफ सॉल्व करेंगे अब इसको। चलिए इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 आपके पास x + y = 11। ओके ना,
आपको मैं इजी मेथड समझाता हूँ, ग्राफ का कैसे सॉल्व करते हो, ओके ना। क्या है इक्वेशन 1 आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब मैं क्या करता हूँ, x की प्लेस पे सपोज 0 रख रहा हूँ, ओके ना। आप x की प्लेस पे कौन सी भी वैल्यू रख सकते हैं, आप 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, ओके ना। तो मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, x की प्लेस पे है 0, तो कंप्लीटली मतलब 0 इन्हें क्या हो गया, 0 हो गया। तो बच्चा क्या अपने को y इक्वल टू 11, x पे 0 रखा, y पे क्या मिला, 11 मिला, ओके ना। अब मैं क्या करता हूँ, x पे 0 बोला था ना, अब y पे 0 बोलता हूँ। y पे 0 बोला तो मेरे को x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 11 आ गया, ओके। x पे 0 बोला तो y पे 11 आ गया, y पे 0 बोला तो x पे क्या आ गया, 11 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर इक्वेशन 1 का बॉक्स बनाता हूँ, x y, x पे 0 रखा तो फिर y पे क्या मिला मेरे को, 11 मिला, ओके ना। फिर y पे 0 रखा तो x पे क्या मिला मेरे को, 11 मिला, ओके ना। ये मेरा इक्वेशन 1 का बॉक्स बन गया, ओके। अब फिर क्या लिखता हूं मैं, इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2 मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 5, ओके ना। अब इसको भी सेम सॉल्व करेंगे अपन, x पे क्या रखेंगे अपन, 0, x पे 0 मतलब इन्हें कंप्लीटली पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। बच गया क्या अपने को, माइनस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू -5, ओके ना। तो x पे 0 रखा तो y पे क्या मिला, -5 मिला। चलिए सेम, अब y पे 0 बोलेंगे अपन, y पे 0 बोलेंगे तो y पे 0 मतलब ये -5 पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो x पे क्या बच गया अपने को, x इक्वल टू 5। चलिए इक्वेशन 2 का बॉक्स बना दीजिए आप, x y, चलिए x पे 0 रखे तो y पे क्या मिला आपको, -5, y पे 0 रखे तो x पे क्या मिला आपको, 5। ये आपके इक्वेशन 1 का बॉक्स है। इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं अपन, और मैं साइड में क्या करा, पॉइंट्स लिख लिया ग्राफ के, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के, ओके ना। अब ग्राफ बना लिए अपन, सेंटर में अपना रहता ऑरिजिन पॉइंट, ओके ना। कौन रहता, ऑरिजिन पॉइंट। पहले अपन लिखेंगे एक्सेस, ये रहता अपने पास प्लस वाई एक्सेस, ओके ना। और अपना ये कौन सा रहता, ये माइनस वाई एक्सेस रहता। चलिए ये कौन सा रहता अपने पास, ये प्लस एक्स एक्सेस रहता है, और ये अपना माइनस एक्स एक्सेस रहता, ओके ना। तो सेंटर पे अपन क्या लिखे, ऑरिजिन पॉइंट लिख लिए। अब अपन टेबल में देखेंगे, एक्स पे मैं 0 लिया और वाई में कहाँ तक जा रहा नंबर, 11 तक जा रहा, और फिर वाई पे 0 लिया मैं, एक्स में कहाँ तक जा रहा नंबर, 11 तक जा रहा, ओके ना। तो अब हाईएस्ट नंबर 11 तक आ रहा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स पे 11 तक जाएंगे, ओके ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके ना। चलिए अब माइनस में भी जाएंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 तक, ओके ना। चलिए अब y में, y एक्सिस में देखिए आता नंबर, y में भी अब जाओ 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके ना। अब माइनस में भी, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके ना। चलिए आइए ग्राफ सॉल्व करते हैं अपन। x पे क्या बोला पहले, 0, मतलब x पे 0 मतलब सेंटर पे ऑरिजिन पॉइंट, x और y का 0 कहाँ था, ऑरिजिन पॉइंट पे रहता। तो जाना कहाँ है आपको, y में 11 मतलब +11, तो +11 का 0 से x पे 0 बता आगे, और y में कहाँ जाना है आपको, 11 मतलब आपको यहाँ पर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, फिर से y पे 0 मतलब y का 0 सेंटर पे रहता है ऑरिजिन पॉइंट पे, x में जाना कहाँ है आपको, 11 पे जाना है। तो 11 क्या है आपका, यहाँ पर है, 0 से लाइन 11, और ये ग्राफ है, आप स्केल का इस्तेमाल करिए, ये 2 पॉइंट्स में करिए आप ज्वाइन करिए, ओके ना। अब इस पे इक्वेशन 1 कौन से इक्वेशन की है, ये आपके पास है इक्वेशन 1, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 11, ओके ना। चलिए अब इक्वेशन 2 का बनाएंगे अपन, x पे क्या है, 0 मतलब सेंटर पे ऑरिजिन पॉइंट, जाना कहाँ है आपको, -5, y में -5 मतलब नीचे, -5 कहाँ आता है आपको पास, यहाँ तो -5 0। चलिए सेकेंड, फिर y पे 0, y पे 0, x पे जाना कहाँ है आपके पास, 5
फाइव क्या है आपका, यहाँ पर है। चलिए आपस में दोनों लाइन को ज्वाइन करो आप। ओके, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन थी अपने पास, x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों आपस में टकराए, एक कॉमन पॉइंट मिल गया अपने को, तो कॉमन पॉइंट मिल गया तो अपने पास ये कौन सी लाइन्स हो गई है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर कर रहे थे तो अब कौन से लाइन मिले थे, वहां पर भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिले थे, यहाँ पर भी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिले। ओके ना, राइट वन फास्ट। फिर आपका अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, क्या जाए देखो अपने को सेम, x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। ओके ना, आइए इसको सॉल्व करेंगे पहले अपन, पहले सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको भी मालूम करेंगे कि कौन से लाइन्स ग्राफ में अपने पास आने वाले हैं। ओके ना, क्या दिया देखिए गिवन इक्वेशन में अपने पास, गिवन इक्वेशन क्या दिया, x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसको बोलो इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या दिया आपने को, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 बोलेंगे। ओके ना, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करके मालूम करेंगे कि ग्राफ में लाइंस कौन से आने वाले हैं और कौन से लाइंस दिख रहे हैं। ओके ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको मालूम है, चलिए क्या है अपने पास, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। अब इसमें कंपेयर करके अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, चलिए a1 आपके पास ये a1 होता, ये b1 होता, ये c1 होता, ये a2 b2 c2। a क्या है आपके पास 1 बाई 2 इक्वल टू b1 बाई b2 क्या है आपके पास 2 बाई 4 इक्वल टू c1 बाई c2 क्या है आपके पास 10 बाई 8। ओके ना, चलिए इसको सॉल्व करो। सेम 1 बाई 2 एज इट इज रखो आप, इक्वल टू 2 बाई 4, दोनों एक टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 1 बाई 2 आ गए, और 10 और 8 दोनों एक टेबल में आते हैं, 2 क्या था 2 4 जा 2 5 जा, क्या आ गया 5 बाई 4। ओके ना, अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 क्या आ गया आपका, इक्वल आ गया, b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि इन दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो कौन से लाइन्स हो गए आपके पास, ये पैरेलल लाइन्स हो गए। पैरेलल लाइन्स मतलब ऐसा आमने सामने लाइन्स आती है आपको दो ग्राफ के अंदर। ओके ना, चलिए आइए अपन अब क्या सॉल्व करेंगे, इसका ग्राफ का इक्वेशन सॉल्व करेंगे। चलिए लिखो आप इक्वेशन 1, क्या है आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब पॉइंट्स निकालेंगे अपन। ओके ना, सेम x की प्लेस पे क्या रखेंगे अपन, पहले 0 रखेंगे, x की प्लेस पे क्या रख रहा हूँ 0, तो मतलब इन्हें कंप्लीटली क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, तो बच गया क्या अपने को 2y इक्वल टू 10, 2 इंटू में इधर आया क्या होता है डिवाइड, y इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 के टेबल में 10 कब आता, 2 5 जा 10, y इक्वल टू 5। ओके ना, x पे 0 रखा तो y पे क्या मिला 5। अब y पे 0 रखेंगे अपन, y इक्वल टू 0, मतलब इन्हें कंप्लीटली क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई अपने पास 10, y पे 0 रखा तो x पे क्या मिल गया 10 मिल गया। अब बनाओ इसका इक्वेशन 1 का बॉक्स, x y, x पे क्या रखा मैं 0, तो y पे क्या मिला मेरे को 5 मिला, y पे 0 रखा तो x पे क्या मिला मेरे को 10 मिला। ये फर्स्ट इक्वेशन का अपने पास बॉक्स बन गया। ओके, अब क्या करेंगे अपन, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकालेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, सेकंड इक्वेशन अपने पास 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। हो गया ना, चलिए अब सेम x की प्लेस पे क्या रखेंगे अपन, पहले 0, 0 का मतलब इन्हें क्या हो गया, पूरा कंप्लीटली आपका 0 हो गया, तो बचा क्या 4y इक्वल टू 8, 4 इंटू में इधर क्या होता है डिवाइड, y इक्वल टू 8 बाई 4, 4 के टेबल में 8 कब आता, 4 2 जा 8, y इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, x पे 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली मेरे को 2 मिली। अब मैं क्या करता हूँ y पे 0 रखता हूँ तो मेरे को x के पॉइंट मिला था, मतलब 0 मतलब इन्हें कंप्लीटली क्या हो गया 0 हो गया, 2x इक्वल टू 8, 2 इंटू में इधर आया क्या होता है डिवाइड, x इक्वल टू 8 बाई 2, 2 के टेबल में 8 कब आता 2 4 जा 8, x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 4 आ गया। चलिए इसका ये बॉक्स बना लीजिए अपन। इक्वेशन 2 क्या है बोलिए, x y, x पे 0 रखा तो y पे क्या मिला मेरे को 2 मिला,
और y पे 0 रखा तो x पे क्या मिला मेरे को 4 मिला। ओके ना, ये आपका इक्वेशन 2 के पॉइंट्स निकल गया। इसको ग्राफ में पॉइंट्स में क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। ओके ना, राइट डाउन पॉइंट्स अपन यहाँ पर लिख लिए इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के पॉइंट्स अपन लिख लिए। ओके ना, आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको बोलते हैं अपने पास प्लस वाई एक्सेस और इसको बोलते हैं अपने पास माइनस वाई एक्सेस और ये अपना होता प्लस एक्स एक्सेस और ये अपना होता माइनस एक्स एक्सेस। ओके ना, चलिए इस सेंटर में अपने पास ओरिजिन पॉइंट रहता है जिसको अपन 0 रिप्रेजेंट करते। अब x में यहाँ पर हाईएस्ट कहाँ तक आ रहा 10 तक आ रहा और y में हाईएस्ट कहाँ तक आ रहा 5 में आ रहा। तो अपन पॉइंट्स लिखेंगे। x पे लिखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ना, चलिए सेम -1 में भी -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक लिखेंगे। ओके ना, चलिए अब प्लस में कहाँ तक लिखना है अपने को, y में 5 तक लिखना है 1 2 3 4 5। ओके ना, माइनस में भी लिखो आप -1 -2 -3 -4 -5। ओके ना, चलिए आइए इक्वेशन 1 क्या दिया है अपने को, x इक्वल टू 0 मतलब x का 0 सेंटर पे आ गया ऑरिजिन पॉइंट, y पे जाना का है आपको 5 तब y पे 5 +5 यहाँ पर है अपना। ओके ना, चलिए और y पे क्या है 0 मतलब ऑरिजिन पॉइंट पे आ गया आप, जाना का है आपको x पे 10, x का 10 कहाँ है आपका यहाँ पर है, आपको x का 10 आ गया। अभी दो पॉइंट्स पे क्या करो आप ज्वाइन करो, कौन से इक्वेशन के लाइन से अपने पास x प्लस 2y इक्वल टू 10। चलिए इक्वेशन 2 का पॉइंट्स भी गिवन में अपने पास क्या है x पे 0 y पे जाना क्या है अपने पास 2 y 2 इधर है अपने पास। ओके ना, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है अपने पास फिर से y पे 0 है x पे जाना क्या है 4 y पे 0 x पे 4 सेंटर पे आ गए अपन, दो पॉइंट्स ज्वाइन करो आप। ओके ना, चलिए ये भी कौन सा इक्वेशन की थी ये लाइन, ये थी 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। आपस में दोनों टक्कर आ रहे हैं, नहीं टक्कर आ रहे हैं तो कौन से लाइंस बन गए, पैरेलल लाइंस बन गए अपने पास। ओके ना, और अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दिया था पैरेलल लाइंस हो रही, तो यहाँ पर भी क्या हो गया ग्राफ में भी अपने पास पैरेलल लाइंस प्रूफ हो गए। ओके ना, राइट डाउन। चलिए आइए अपन अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो टॉपिक क्या है अपने पास वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके ना, अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब है आपको क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इक्वेशन में अपने को क्या करना है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है अपने को। ओके ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्या है गिवन अपने पास, पहला 5 pencils and 7 pen together cost 50 rupees। ओके, अभी क्या दिया अपने पास 7 pencils and 5 pens together cost 46। फाइंड द कॉस्ट पेंसिल एंड 1 पेन। ओके ना, एक पेंसिल और एक पेन का आपको क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ओके ना, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अच्छा सुनिए। 5 पेंसिल बोला, ओके ना, और 7 पेन टूगेदर मतलब दोनों को आपस में जोड़े तो कितना बन रहा है, कॉस्ट बोला इसका 50 रुपीज बोला। ओके, अभी क्या दिया 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टूगेदर आपस में इन दोनों का भी कॉस्ट क्या बोल रहा है, 46 दे दिया। फाइन करो बोल रहा कॉस्ट पेंसिल और पेन का, एक पेंसिल का और एक पेन का कॉस्ट कितना है आपको फाइंड आउट करना है। ओके ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं अपन। गिवन दैट, चलिए क्या लिखेंगे फर्स्ट आपके पास, आपको एक पेंसिल कितने में है एक पेन कितने में आपको नहीं मालूम है, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बोल के लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे 1 पेंसिल, जिसको क्या सपोज करेंगे अपन x, क्योंकि चैप्टर लीनियर इक्वेशन का है तो वेरिएबल्स का चैप्टर, तो उसको x से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या लिखे अपन, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल को क्या सपोज कर रहे हैं अपन x सपोज कर रहे हैं। ओके ना, चलिए सेम लिखेंगे अपन, लेट द कॉस्ट ऑफ
1 पेन, इसको क्या सपोज करेंगे अपन, y सपोज करेंगे, ओके ना। पेंसिल को x सपोज करे, पेन को क्या सपोज करे अपन, y सपोज करे, ओके ना। आइए बाय द प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसको, क्या ना। अब देखो 5 पेंसिल बोले आप, पेंसिल को क्या सपोज करिए आप, x, तो 5x प्लस 7 पेन, पेन को क्या सपोज करिए आप, y, टूगेदर इक्वल टू, कॉस्ट कितनी पड़ रही इसकी, 50 रुपीज। इसको बोलो इक्वेशन 1, ये आपका कंप्लीट हो गया, ओके ना। अभी एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से देख लो आप। 5 पेंसिल, पेंसिल को क्या सपोज करिए आप, x प्लस 7 सेम एज इट इज पेन, पेन को क्या बोले थे आप, y, 7y इक्वल टू, टूगेदर कॉस्ट कितना आ रहा, 50 आ रहा, इसको बोले अपन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 देखो अपने पास क्या दिया है, 7 पेंसिल, क्या बोले पेंसिल को आप, x प्लस 5 पेन को क्या सपोज करे थे आप, y इक्वल टू, दोनों का कॉस्ट कितना आ रहा आपको, 46, इसको बोलो इक्वेशन 2। फिर से रीड करो आप, समझो। 7 पेंसिल, पेंसिल को x सपोज करे आप, प्लस 5 पेन को क्या सपोज करे आप, y, 5y इक्वल टू, कॉस्ट कितना आ रहा दोनों का, 46 आ रहा, ओके ना। अब क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्विंग करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको 1 पेंसिल का कॉस्ट फाइंड आउट करना है और 1 पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करना है प्लस, ओके ना। अब यहां पर देखो, दोनों को सॉल्विंग करने से पहले, ओके ना, अपन चेक करेंगे कि वेरिएबल के सॉल्विंग में दोनों में कट हो रहे या नहीं हो रहे, ओके ना। एलिमिनेशन मेथड में कैसा करते थे अपन, एक वेरिएबल की वैल्यू एलिमिनेट होना था अपने को, एक वेरिएबल की वैल्यू अपने को मिलना था, तो सेम यहाँ पर भी चेक करेंगे मिल रहे या नहीं मिल रहे। यहाँ पर मिला 5x, यहाँ मिला 7, 7 में से 5 चलेगा तो 3 बच गया था, ओके ना, 2 बच जाता अपने, ओके ना। 7 में से 5 चले तो क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, और 50 में से 46 चलेगा तो यहाँ पर 4 बच गया, तो फिर से क्या बन जा रहा है अपना, इक्वेशन बन जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखो आप, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ओके ना। इसको क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं पूरे इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा, 7 5 जा 35, फिर मैं इक्वेशन 2 क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इन्हें 7 जाके 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, कैंसिल हो जाती। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन, मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वेशन 1। अब लिखो आप इक्वेशन 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35x प्लस 7 7 जा 49y इक्वल टू 7 इंटू 50 करो, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ देखो आपको, 50 इंटू 7, 7 0 0, 7 5 जा 35, तो क्या आ गया आपको 350, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन 3, ओके ना। चलिए अब क्या है नेक्स्ट अपने पास, देखो अब इक्वेशन 2 क्या करेंगे अपन, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या दिया आपको यहाँ पर, देखो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35x प्लस 5 5 जा 25y इक्वल टू 46 इंटू 5 करेंगे अपन, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23, तो क्या बन गया इन्हें 230, इसको बोलो आप इक्वेशन 4। अब इक्वेशन आपको 3 मिल गया, इक्वेशन 4 मिल गया। अब इसको क्या करेंगे अपन, सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, 35x प्लस 49y इक्वल टू 350। इक्वेशन 4 क्या है आपके पास, 35x प्लस 25y इक्वल टू 230। अब दोनों के साइन चेंज करेंगे अपन,
प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ओके ना। प्लस इंटू माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, 49 माइनस 25, ओके ना। 9 में से 5 गया तो 4 बच गया, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, तो क्या मिल गया अपने यहाँ पर 24y, ओके ना, इक्वल टू, चलिए 350 माइनस 230, ओके ना, 0, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो क्या आ गया आपके यहाँ पर 120, ओके ना। चलिए 24 इंटू में इधर आया क्या होता, डिवाइड हो जाता, y इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 24, ओके ना। 24 के टेबल में 120 क्या हुआ था, 24 के टेबल में 120 मल्टीप्लाई करके देखो आप, 24 6 जा देखेंगे, 6 4 जा 24, मतलब 5 से देखेंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 120 का 12, 24 5 जा, y इक्वल टू 5, ओके। अब इसको सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 1 में करेंगे। अब यहाँ लिखो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 बाई y इक्वल टू 5। चलो क्या इक्वेशन है आपके पास, 5x प्लस 7, y की जगह पे क्या रखना है अपने को, 5 इक्वल टू 50, 5x प्लस 7 5 जा 35 इक्वल टू 50, 35 प्लस में इक्वल के बाहर गया तो माइनस 5x इक्वल टू 50 माइनस 35, ओके ना। चलिए 5x इक्वल टू 50 में से 35 गया तो क्या बचा आपको 15 बच गया, 5 इंटू में इधर आ गया होगा डिवाइड, x इक्वल टू 15 बाई 5, 5 के टेबल में 15 का हुआ था 3 से आता, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। मतलब x क्या सपोज कर रहे थे आप, पेंसिल, तो पेंसिल को आप क्या सपोज कर रहे थे 3, एक पेंसिल कितने में पड़ रही है आपको 3 रुपीज में पड़ रही, और एक पेन का कॉस्ट क्या करना आपको 5 रुपीज पर, ओके ना। अब आपको यहाँ पर देखो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 आया, ओके ना। अगर आपको प्रूफ करना है कि आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, तो इक्वेशन 1 में आप x और y की वैल्यू क्या करेंगे अपन सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे, ओके ना। अब मैं यहाँ पर चेक करके बता रहा हूँ आपको, 5x क्या आया था अपने को यहाँ पर 3 आया था, ओके ना। यहाँ पर देखो अब 5x की जगह पे क्या करना, प्रूफ करें पर प्रूफ दैट, ओके ना। क्या करना, प्रूफ कर रहे हैं अपन, प्रूफ दैट 5x की प्लेस पे रखना है मेरे को 3 प्लस 7 का 7, ओके ना। y की प्लेस पे क्या रखना है मेरे को 5 इक्वल टू 50, 5 3 जा 15 प्लस 7 5 जा 35 इक्वल टू 50, दोनों को ऐड करो 50 इक्वल टू 50, ये आपका प्रूफ हो गया, ओके ना। तो एक कॉस्ट कितना पड़ रहा है आपको पेंसिल का 3 रुपए पड़ रहा, और एक पेन का कॉस्ट कितना पड़ रहा है आपको 5 रुपए पड़ रहा, तो आपको प्रूफ करके चेक करें अपन करेक्ट है या रॉन्ग है, वैल्यूज करेक्ट है या रॉन्ग है, तो आप इक्वेशन 1 में प्रूफ कर लेना, ओके ना। तो आपको क्या हो गया 50 इक्वल टू 50, मतलब इक्वल आ गया, तो ये अपना क्या हो गया, प्रॉब्लम करेक्ट हो गया, ओके ना। राइट डाउन फर्स्ट। चलिए आइए अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन, क्या था देखिए अभी एक प्रॉब्लम अपने पास, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by the reversing the digits is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number. How many such number are there? Okay. ये 2 डिजिट नंबर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास को 4 मार्क में अपने को गिवन में देता है, ओके ना। 4 मार्क्स में पेयर ऑफ यूनिक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता ही आता आपको, ओके ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते देखिए पहले लिखिए अपन गिवन दैट, ओके ना। आपको क्या बोला है पर द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर बोला, ओके ना। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं आपके पास 10, मतलब 9 के बाद से स्टार्ट होते हैं, मतलब 10 से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट नंबर। उससे पहले क्या होते हैं 1 से लेकर 9 तक आपके पूरे वो यूनिट प्लेस नंबर रहते हैं, कौन से रहते हैं वो यूनिट प्लेस नंबर रहते हैं, ओके ना। तो अपन आइए सॉल्व करते हैं इसको अपन।
लिखेंगे पहले लेट द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस। तो क्या सपोज करेंगे अपन x, क्योंकि लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस क्या सपोज करें अपन x सपोज करें, क्योंकि यूनिट क्या रहता एक नंबर रहता, उसको क्या सपोज करें अपन x। आइए अभी देखेंगे लेट द डिजिट्स इन 10th प्लेस। 10th प्लेस मतलब कहां से स्टार्ट होते 9 के बाद से 10, तो उसको क्या सपोज करेंगे अपन 10y सपोज करेंगे। ओके ना, क्या करें अपन लेट द डिजिट्स इन 10th प्लेस 10y। ओके ना, आइए अब इसको क्या करेंगे अपन लंगू 2 डिजिट्स नंबर बोला क्वेश्चन में। ओके ना, 2 डिजिट नंबर मतलब x प्लस 10y। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो क्या करें अपन x प्लस y। ओके ना, अब क्वेश्चन में क्या बोला देखो ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। ओके ना, सो क्या करेंगे अब लिखो देयरफॉर द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, बोला क्या बोला रिवर्सिंग। ये जो नंबर दिया आपको इसको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है मतलब उल्टा कर देना है, मतलब उल्टा मतलब 10x प्लस वाई। ओके ना, यहां पर क्या दिया था पहले x प्लस 10y। अब क्या बोला क्वेश्चन में नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग मतलब उल्टा कर देना, मतलब 10x प्लस y। आप क्या करेंगे सम करेंगे, सम ऑफ 2 डिजिट्स। सम करो आप x प्लस 10y प्लस 10x प्लस y इक्वल टू कितना दिया आपको यहां पर 66। चलिए x प्लस 10x और कितना होता है 11x प्लस का प्लस 10y प्लस y क्या होता है 11y इक्वल टू 66। अब 11 और 66 एक टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं 11 के टेबल में आते हैं। 11 को कॉमन निकालो बाहर, 11 के टेबल में 11 कब आता 11 वन जा x आ गया, 11 के टेबल में 11 कब आता 11 वन जा इक्वल टू 11 के टेबल में 66 कब आता 11 सिक्स जा आता इक्वल टू 0। 11 इक्वल के बाद क्या तो क्या हो गया इन्हें 0 हो गया, तो आपको क्या मिल गया आपको x प्लस y इक्वल टू 6। इसको क्या बोलेंगे अपन इक्वेशन 1। ओके ना, चलिए अब इक्वेशन 2 क्या बनाएंगे अपन इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। डिफर मतलब माइनस कुछ बोलते हैं, ओके ना, डिफर बाय 2 तो आप क्या लिखेंगे अपन द नंबर डिफर बाय 2। ओके ना, तो अपन क्या बोले फर्स्ट x माइनस y इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन क्या सपोज करेंगे अपन इक्वेशन 2। ओके ना, अब क्या करना है अपने को सॉल्विंग करना है, सिंपल सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पर चेक करेंगे फर्स्ट अपने पास इन्हें डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके ना, अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर माइनस y है, तो प्लस और y प्लस और माइनस माइनस दोनों के और डायरेक्ट इन्हें कैंसिल हो जाते, तो अपन क्या करेंगे अपन साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। ओके ना, प्लस इंटू माइनस माइनस तो इन्हें क्या हो गया कैंसिल, तो इन लोगों को ऐड कर देना। जब डायरेक्ट इन्हें कैंसिल होते तो इन लोगों को क्या कर देना अपन डायरेक्ट ऐड कर देना। x प्लस एक्स करो क्या होता है 2x इक्वल टू 6 प्लस 2 करो क्या होता 8, 2 इंटू में इधर क्या होता डिवाइड x इक्वल टू 8/2। 2 के टेबल में 8 कब आता 2 4 जा 8, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई। ओके, अब सो क्या करेंगे अपन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 क्या करना है अपने को x की जगह पे क्या रखना है 4 रखना है। इक्वेशन क्या है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, x क्या है आपके पास
4 प्लस वाई इक्वल टू 6। 4 प्लस में इक्वल के बाद क्या था माइनस, वाई इक्वल टू 6 माइनस 4, वाई इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ओके ना, राइट डाउन फास्ट। चलिए आइए अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पर क्या है, देखिए टॉपिक क्या है ये, रेड्यूसिंग मेथड। ओके ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लास्ट टॉपिक है रेड्यूसिंग मेथड। ओके ना, क्या देखिए क्वेश्चन अपने को, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द रेड्यूसिंग देन टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके ना, अब क्या दिया, देखिए अपने को इक्वेशन क्या दिया इन्हें, 5 बाई एक्स माइनस वन प्लस 1 बाई वाई माइनस टू इक्वल टू 2, 6 बाई एक्स माइनस वन माइनस 3 वाई माइनस टू इक्वल टू 1। ओके ना, इसको सॉल्व करेंगे बनाइए गिवन। ओके ना, क्या दिया 5 बाई एक्स माइनस वन प्लस 1 बाई वाई माइनस टू इक्वल टू 2। ओके ना, और अभी कह दिया इसको 6 बाई एक्स माइनस वन माइनस 3 बाई वाई माइनस टू इक्वल टू 1। ओके ना, ये दो आपको इक्वेशन गिवन में दे दिया। ओके ना, अब देखो इसका डिनोमिनेटर देखो दोनों के सेम आ रहे हैं आपको, एक्स माइनस वन वाई माइनस टू, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है इसके, मगर में न्यूमरेटर क्या आ रहा, डिफरेंट आ रहा। तो न्यूमरेटर को भी अपन क्या करेंगे, सेम बनाने के वास्ते अपन क्या करेंगे, 5 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर। ओके ना, 5 को कॉमन निकाले तो ऊपर कुछ भी नहीं रहा, तो क्या रहा था अपने पास 1 बाई एक्स माइनस वन प्लस ऑलरेडी 1 है सेम रखो 1 बाई वाई माइनस टू इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए इधर भी करेंगे, 6 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ऊपर कुछ भी नहीं, तो क्या रहता अपने पास 1 रहता। तो सेम डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस वन सेम एज इट इज, माइनस का माइनस 3 को कॉमन निकालो बाहर, ऊपर कुछ में तो क्या था 1 बाई वाई माइनस टू इक्वल टू 1। ओके, अब क्या करेंगे अपन, देखो दोनों भी सेम आ गया, 1 बाई एक्स माइनस वन 1 बाई वाई माइनस टू, 1 बाई एक्स माइनस वन 1 बाई वाई माइनस टू। अब इसकी जगह पे अपन क्या करेंगे, लेट 1 बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू ए सपोज करेंगे, और 1 बाई वाई माइनस टू इक्वल टू की जगह पे बी सपोज करेंगे अपन। ओके ना, जहां पर भी 1 बाई एक्स माइनस वन दिख रहा वहां क्या रखना है ए, जहां पर ही 1 बाई वाई माइनस टू दिख रहा वहां पर क्या रखना है बी। चलिए आइए करेंगे 5 ए प्लस 1 बाई वाई माइनस टू की जगह पे बी इक्वल टू 2, इसको बोलो इक्वेशन 1। ओके, चलिए अब इसको करेंगे अपन 6 ए प्लस माइनस 3 बी इक्वल टू 1, इसको बोलो आप इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। आइए इसको सॉल्व करेंगे अपन। चलिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या इक्वेशन 1 आपके पास 5a प्लस बी इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ओके ना, अब सॉल्विंग करने से पहले चेक करेंगे कि कौन सी भी एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके ना, अब 5 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर, 1 बच गया, यहाँ पर b है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी एक 2 बच गया, 2 में से 1 चलेगा तो 1 बच गया, फिर से क्या बन जा रहा है इन्हें पूरा कंप्लीटली इक्वेशन बन जा रहा। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर लॉजिक लगा के, यहाँ पर देखो आपको क्या है, यहाँ पर खाली b दिख रहा है। ओके ना, अगर b मतलब प्लस में b है, यहाँ पर माइनस 3b है, अगर मैं पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को प्लस 3b मिल जाता, प्लस 3b माइनस 3b दोनों क्या हो जाते, कैंसिल होते। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 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 बाई मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है 5a प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू 3, 5 3 जा 15a, 3 इंटू बी 3b इक्वल टू 3 2 जा 6, इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन थर्ड बोलेंगे। ओके ना, अब सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 2। ओके ना,
इक्वेशन थर्ड क्या है, 15a प्लस 3b इक्वल टू 6। टू क्या है आपके पास, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ओके ना। अब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, देखो अच्छे से देखो, यहाँ पर प्लस और माइनस डायरेक्ट कैंसिल हो तो साइन चेंज नहीं करना, इन लोगों को ऐड कर देना है। ओके ना। तो प्लस 3b और माइनस 3b दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब इन दोनों को ऐड करो, 15 प्लस 6 करो कितना होता, 21a इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो आप 7, 6 प्लस 1 7, 21 इंटू में इधर आ गया होता डिवाइड, a इक्वल टू 7/21, दोनों एक टेबल में आते, 7 1 जा 7 3 जा, a इक्वल टू क्या आ गया 1/3, a की वैल्यू क्या आ गई 1/3 है। अब क्या करेंगे अपन, इसको सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में करेंगे, तो आपको क्या मिल जाता, b की वैल्यू मिल जाती। ओके ना। चलिए ओके ना, क्या करेंगे अपन, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1 आपके पास, 5a प्लस b इक्वल टू 2। 5a कितना आया आपको 1/3 आया। ओके ना, 1/3 आया a, प्लस b इक्वल टू 2। ओके, 5 1 जा 5/3 प्लस b इक्वल टू 2। 5/3 प्लस में इक्वल के बाहर आया तो इला माइनस हो जाते, मगर में रेसिप्रोकल हो जाते। ओके ना, तो रेसिप्रोकल करके लिखो लोगों को b इक्वल टू 2 माइनस 3/5। ओके, इसके नीचे कुछ भी कर लेते हैं हमेशा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए 5/3 प्लस में इक्वल के बाहर गया तो क्या होता है ना, माइनस हो जाते, b इक्वल टू 2 माइनस 5/3। इसके नीचे कुछ भी निकालते हैं अपन हमेशा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, b इक्वल टू 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का माइनस, 1 5 जा 5, b इक्वल टू 6 माइनस 5 1/3। a की वैल्यू आ गई 1/3, b की वैल्यू आ गई आपको 1/3। ओके ना। अब a और b आपको आ गया, तो आप यहाँ पर देखिए, आप लेट बोले थे, आप 1/x माइनस 1 इक्वल टू a बोले थे, तो a की वैल्यू आ गई, अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। 1/y माइनस 2 की जगह पे b बोले थे, अब तो b की वैल्यू भी आ गई, अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो अपने पास, बट 1/x माइनस 1 इक्वल टू a बोले थे आप। ओके ना, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3। ओके, a की वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 इंटू 1 करो, x माइनस 1 इक्वल टू 1 3 जा 3, इन्हें माइनस में इधर आके प्लस बन जाता, x इक्वल टू 3 प्लस 1, x इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई आपको 4 आ गई। अब फिर से क्या था, 1/y माइनस 2 इक्वल टू b, b की वैल्यू भी अपने पास है, 1/y माइनस 2 इक्वल टू b, 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y माइनस 2 इंटू 1 करो क्या होता, y माइनस 2 इक्वल टू 1 3 जा 3, इन्हें माइनस में इधर आए क्या होता प्लस, y इक्वल टू 3 प्लस 2, y इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई अपने को 4, y की वैल्यू आ गई 5। ये था अपना प्रॉब्लम रेड्यूसिंग मेथड। ओके ना, राइट ऑन फर्स्ट।